हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रहे हैं CHC HSL के प्रैक्टिस सेट। उन्हीं प्रैक्टिस सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 2020 का। फ्रेंड्स अपन पिछले जो सेट किया करवाया था वो 2019 का, एक तो ले रहे हैं 2019 का और एक ले रहे हैं 20 का। तो आज है 12 तारीख 10वां मंथ और 2020 का सेकंड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर दें। जितने क्वेश्चनों का आप ईमानदारी के साथ आंसर दोगे उतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप उनका सामना कर पाओगे। तो फ्रेंड्स अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि a प्लस बी बराबर 11 और ए बी दे रखा है 15 तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो आई होप कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। देखो मैं बताता हूं कैसे करेंगे। अपने को क्या पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इसका सीधा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। अब देखो अपने को क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ये देखो अपने को a प्लस बी दे रखा है और a इंटू बी दे रखा है। तो जो जो दे रखा है वो इसमें रख लेते हैं। तो a प्लस बी की जगह 11, तो 11 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 और ab का मान 15, तो ये कितने हो गए 30। तो 11 के स्क्वायर 121 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 30 इसमें से कट जाएंगे, इधर आएंगे प्लस के हैं तो इधर माइनस के हो जाएंगे। तो 1 12 में से 3 गए तो 9, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितने आ गए अपने 91, और 91 अपना राइट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है tan 60 डिग्री माइनस tan 15 डिग्री बटे 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री का मान बताइए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप जानते हो ये क्या हो गया। देखो बताता हूं, tan किसका सूत्र हो गया, tan a माइनस बी। अब देख लो पता चल जाएगा जैसे ही मैं इसका सूत्र लिखूंगा। तो इसका सूत्र सभी को याद होना चाहिए, tan a माइनस बी क्या होता है, क्या होता है बताइए, मेरे साथ रिवाइज कीजिए। tan a माइनस tan b बटे ये क्या आ गया यहां 1 प्लस tan a इंटू tan b, यही तो आना। चलो अब इसमें रख लेते हैं। रखने के क्या, केवल अपने को तो यही करना है, इसमें तो यही दे दिया ना, ये हो गया देखो tan a और ये tan b, बस इसी का मान निकाल लेते हैं। तो ये दोनों में tan ले लिया मैं कॉमन, tan ले लिया कॉमन, तो tan 60 माइनस tan 15 तो कितना आ गया tan 45, tan 45 आ गया, tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री की मान कितना होता है 1, और 1 ही अपना राइट आंसर। केवल इतना ही निकालना था अपने को, इसके तो जाना ही नहीं था, केवल इतना ही बताना था tan a माइनस बी। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिया गया ग्राफ एक कंपनी के कुल व्यय के प्रतिशत बंटन को प्रस्तुत करता है। ग्राफ के अध्ययन और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो अपन ग्राफ को पहले डिटेल से देख लेंगे तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि पूछ क्या रहा है। ये क्या बोल रहा है, ऋणों पर दिए गए ब्याज इंटरेस्ट ऑन लोन ये दे रखा है का व्यय तो कितना है। देखो पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे चला जाओ, तो ये दे रखा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 22.5, यहां साइड में लिख लेंगे। फिर आगे देखो परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट पर हुए व्यय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बस यही तो पूछ रहा है। अब देखो अपने को पहले ही दे दिया था कि कुल व्यय के बंटन प्रतिशत में दे रखे हैं, तो ये सभी प्रतिशत ही दे रखी है। ये 25%, ये 17.5%, ये 20%, ये 10%, ये 5%, ये सब प्रतिशत में है। अब देखो परिवहन का कितना है, परिवहन का देख लेंगे, तो इसमें ये रहा ट्रांसपोर्ट का, ये देखो ट्रांसपोर्ट का, तो ट्रांसपोर्ट का कितना है 17.5। बस इन दोनों का कंपेयर तो पूछ रहा है, ये देखो कितना अधिक या कमी तो पूछ रहा है, तो बस डायरेक्ट घटा देंगे। तो 22 में से 17 गए तो 5, क्योंकि 0.5 से तो कट जाएंगे, तो 5% अपना राइट आंसर। देखो नीचे लेके चलता हूं मैं, ये रहा देखो 5% अपना राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 3 भागों में, पहला दे रखा है 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर में पूरी की। उसने ये दूरी क्रमशः 6 किलोमीटर पर हॉर्स, 5 किलोमीटर पर हॉर्स, 9 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से तय की। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी थी। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो एवरेज स्पीड क्या होती है,
ये फॉर्मूला लिख देता हूं, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही तो होता है, यानी कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो अपने को डिस्टेंस कितनी दे रखी है, एक तो 18 किलोमीटर, एक 20 किलोमीटर, एक 27 किलोमीटर, तो तीनों को ऐड कर लेंगे, तो यही ऐड कर लेते हैं, 7 और 8 15, 15 के 5 और फिर कितने हैं, ये हो गए 2 और 2 4 और एक 5 और एक हासिल कितनी 6 हो गए, तो कितनी हो गई टोटल डिस्टेंस 65। अब देखो अब अपने को टाइम निकालना है, तो टाइम 18 किलोमीटर की दूरी कितने से करता है, 6 किलोमीटर पर हॉर्स से, तो कितना टाइम लगा, 6 18 3 घंटे लगे, प्लस फिर देखो 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर हॉर्स से, यानी कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में करेगा, यानी कि 5 चौक 20 प्लस फिर ये बोल रहा है 27 किलोमीटर की दूरी एक यानी कि 9 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से, तो 9 का भाग दूंगा तो 9 × 27, तो अपना टाइम आ गया टोटल, तो कितना आ गया 3 और 4 7, 7 और 3 10, तो 65 में मैं भाग दे दूंगा कितने का, 10 का, तो 10 का भाग दूंगा तो कितना आया 6.5 किलोमीटर पर हॉर्स, यही आया ना। और यही देखो बी ऑप्शन में दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन, चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने वाले 30 पुरुष एक तालाब को 16 दिनों में खोद सकते हैं, 32 पुरुषों को उसी तालाब को 20 दिन में खोदने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैसे करेंगे ये, इसको करेंगे एमडीएच वाले से, सभी जानते हैं एमडीएच से, यानी कि पहले तो इसमें तो ले लेते हैं, उसमें तो आएगा मंथ, लेकिन इसमें आ गए घंटे और डे, तो कर लेते हैं। देखो 8 घंटे इंटू 30 पुरुष और इंटू ये करेंगे 16 दिनों में, तो ये टोटल वर्क हो गया, तो टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क ही करना पड़ेगा, तो 32 पुरुष 20 दिनों में कितने घंटे करेंगे, यही तो करना है, तो इसको मान लेते हैं x, तो 0 से ये 0 कट जाएगी, फिर 16 दूनी 32 और इस 2 से, यानी कि ये 2 और 2 4 हो गए, तो इस 4 से 4 दूनी 8, फिर इस 2 को 3 से गुना करूंगा तो x बराबर अपने को आ जाएंगे 6 घंटे, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन आया है, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि 3 sec स्क्वायर x माइनस 4 बराबर 0 है तो x का मान बताइए, और x का मान कहां है, 0 से लेके 90 डिग्री से कम, यानी कि 0 डिग्री से तो अधिक है और 90 डिग्री से कम, यहां लग जाएगा ये डिग्री, यानी कि 0 डिग्री से तो अधिक और 90 डिग्री से कम। चलो कर लेते हैं। अब देखो यहां पे रखना है ओनली अपने को थीटा का मान, ये x क्या है थीटा, तो थीटा यानी कि 0 से लेके 90 के बीच है, तो अपन तुरंत रख लेंगे, 45 मान आएगा तो 45 रख लेंगे, 30 आएगा तो 30 रख लेंगे, 15 आएगा तो 15 देख लेंगे, लेकिन 15 में तो अपने को क्या होगी, तकलीफ होगी, क्योंकि सारणी में 15 नहीं मिलता, ओनली अपने को मिलता है 0 30 45 60 और 90, इन्हीं का तो मान आता है, तो 15 आएगा, तब उसको सूत्र में रख के फिर ज्ञात करेंगे, लेकिन अब इनको ही तुरंत देख लेते हैं, तो आप बाकी को मिला के देख लेना, लेकिन इसमें उत्तर 30 दे रखा है तो 30 रख लेते हैं डायरेक्ट, कि बराबर 0 आ रही है क्या, तो 3 इंटू ये देखो सेक स्क्वायर, तो 30 का मान है, तो कोस 30 का मान क्या होता है, कोस 30 का मान क्या होता है, जो साइन 60 का मान हो, और साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, तो √3/2 ये किसका उल्टा होता है, कोस का, ये कोस का ही तो उल्टा हुआ, तो देखो ये कितना हो गया 2/√3 हो गया। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप एक को याद कर लेंगे, यानी कि साइन वाले को याद कर लेंगे तो अंत तक कोसेक तक तुरंत याद हो जाएगा, बस आपके माइंड में चलनी चाहिए। तो इसका करना है क्या, स्क्वायर। अब देखो फिर -4 बराबर 0 बतानी है। अब देखो ये 3 इंटू ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 3 √3 दे रखा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ गया, फिर -4, तो इस 3 से ये 3 कट गए, अब 4 में से 4 गए तो अपना 30 डिग्री सेटिस्फाइड हो गया ना, तो ये 30 डिग्री अपना राइट आंसर है, क्योंकि इसको हल करा के अपन को 0 ही बनाना था। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फिर से उसी ग्राफ का क्वेश्चन आ गया है। देखो अब इसको तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अपने को तो केवल ये याद रखना था, ये प्रतिशत बंटन में दे रखे हैं सभी मान, बस अपन डायरेक्ट यहीं चलेंगे। ये देखो आधारभूत ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखा है, वह परिवहन ट्रांसपोर्ट दे रखा है,
पर हुए कुल व्यय, यानी कि एक तो आधारभूत ढांचे पे, एक परिवहन पे, तो यानी कि इन दोनों का कुल करना है पहले तो, फिर आगे ये देखो करों को यानी कि टैक्सेस को, और ऋणों पर दिए गए ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन्स पे। अब देखो एक तो सेपरेट करना है इनकोएड और एक सेपरेट करना है इनकोएड, फिर दोनों का रेशो बताना है। तो पहले को इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं कहाँ है, ये देखो ये कहाँ दे रखा है, देखो ये दे रखा ट्रांसपोर्ट वाला तो मिल गया, और ये रहा देखो, तो इसका कितना है 25, और ये ट्रांसपोर्ट 17.5 ये तो करेंगे एक जगह ऐड। फिर दूसरा क्या दे रखा है, यानी कि टैक्सेस, तो टैक्सेस कहाँ है, ये रहे कितने हैं 10 बटे नहीं, इसमें और ऐड करना है किसको, ऋणों पर दिए गए ब्याज, ये रहे ऋणों पर दिए गए ब्याज, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन्स कितने हैं 22.5। अब इनको ऐड कर देते हैं, तो ये 5 पॉइंट, ये 7 और 5 12 और 3 रेट 4, तो 42.5 तो ये हो गए, और ये 5 और 22 और 10 32, तो 32.5 ये हो गए। तो अब अनुपात बताना है इनका, तो पॉइंट से पॉइंट तो कट गया, तो अब देखो 5 से काट लेते हैं, तो 5 अंटे 40 और 5 25, फिर 5 6 30 5 25। अब देखो ये तो कट गया 5 से कितनी बार 17 बार, और ये कट गया कितनी बार 13 बार, 13 पंजे 65 ही होते हैं और 17 पा 85 होते हैं। तो कितना आंसर आया अपना 17:13। काफी इजी क्वेश्चन है, देखो कहाँ दे रखा है 17:13, देखो कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में दे रखे हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप कि आपको ये इसकी लैंग्वेज समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक धनराशि का साधारण ब्याज 12 से ही 2/4% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो कैसे करेंगे। अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि साधारण ब्याज एसआई किसके बराबर हो जाएगा, प्रिंसिपल के, यानी कि मूलधन के बराबर हो जाएगा। अब देखो मैं इसको हमेशा कैसे मान के करते हैं, इसको 100 माना, तो यानी कि मूलधन को 100 माना, तो इसको भी 100 मान लेंगे, तो बराबर हो गया ना। तो इसको कुछ भी मान लो, इसको x मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, कुछ ही मान लो, उतर आ जाएंगे, तो अपन 100 ही मान लेते हैं। अब देखो क्या पूछ रहा है, टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर एसआई यानी कि ब्याज इंटू 100 बटे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आ गया, और इंटू रेट आर, बस यही तो रखने हैं। अब देखो अपने को क्या दे रखी है, रेट दे रखी है ओनली, तो ऐसा ही तो मैं 100 मान ही लिया, इंटू 100 रखने ही है सूत्र के अकॉर्डिंग, और 100 ही अपना क्या है मूलधन, इंटू अब रेट रख देंगे, तो कितने हो गए 12 चौक 48 और 2 50, और बटे में 4 आएंगे वो ऊपर चले जाएंगे गुना में। अब काट लेते हैं, इस 100 से ये 100 कट गए, 50 से काटूंगा कितनी बार 2 बार, और 4 दूनी 8, तो कितने वर्ष लगे 8 वर्ष अपना राइट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन आया था इस शिफ्ट में क्वेश्चन, ये देखो कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक विक्रेता कोई बाइक 2500 रुपए में बेचने पर 20% की हानि उठाता है, वह बाइक को कितने मूल्य पर बेचता कि उसे 30% की हानि होती। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो अपने को ये केवल कंफ्यूजन ही कर रहा है, क्योंकि हानि बतानी है अपने को। बस पहले तो निकाल लेते हैं 100 की वैल्यू, तो या तो डायरेक्ट ऐसे कर लो 2500 इंटू ये तो हानि यानी कि ये किसकी वैल्यू है, यानी कि ये वैल्यू है 80% की, यानी कि 20% की हानि हुई, तो ये वैल्यू है 80 की, और अब पूछ रहा है कितने की 70 की। बस इसको हल कर लोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे, लेकिन आप डिटेल से समझो तो देखो पहले तो निकालते हैं सीपी, ये बेचा मैं, तो बेचा तो 2500 रुपए में बेचा, तो हानि हुई, तो मुझे तो पहले तो 100 की वैल्यू चाहिए, तो बट ऊपर तो 100 आ जाएंगे, और ये है 80 की वैल्यू, तो ऐसे करेंगे। अब फिर जो वैल्यू आई उसको कितने की 30% की हानि हो, तो 30 की हानि होगी, तो बचे कितने 70, और बटे 100 इसको भी काटेंगे, तो वही आ गया ना, देखो 70 बटे 80, और इनको काटते ही अपना राइट आंसर ए आ जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन दे रखा है ये तो। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फिर से अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 है, फिर डॉट दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 75 है, और एक्स वाई जेड बराबर 15 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का मान बताइए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो कल की शिफ्ट में यानी कि 2019 की शिफ्ट का कल करवाया था, उसमें भी यह क्वेश्चन आया था, तो उसमें वो दूसरा सूत्र लगा रखा था मैंने। देखो अब वो भी रिवाइज करा देता हूं, तो वो भी तुरंत याद हो जाएगा, तो पहले वो भी रिवाइज कर लो। क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, यही तो बताया था आपको 3abc,
फिर बराबर, ये तो दे रखा है, तो आगे क्या दे रखा था, a प्लस बी प्लस सी, ये दे रखा था। फिर मंझला कोष्टक, फिर इसमें क्या था, a प्लस बी प्लस सी, ये दे रखा है। फिर माइनस, माइनस क्या था, यहां लिख देता हूं, माइनस 3 ab प्लस बी सी प्लस सी ए। फ्रेंड्स ये सूत्र आप बार बार रिवाइज कीजिए तो तुरंत आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। अब देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अपने को क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखो एक फॉर्मूला और बताता हूं आपको, वो भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये कर लिए, फिर माइनस 3ab, एग्जीटिव जो इसमें था वैसे की वैसे, बस इसमें आगे क्या आएगा, ये आ गया a प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट बंद और ये दूसरा ब्रैकेट खोलेगा तो इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये आ जाएंगे बस डायरेक्ट ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखो अपने को क्या क्या चाहिए था, यही तो चाहिए था, और ये डायरेक्ट ये दे ही रखा है, बस अब अपने को केवल मान ही रखने हैं, काफी इक्वेशन बन गया ना। देखो ऐसे ये सूत्र जितने भी मैं हर सेट में लिखाऊंगा, हर डिटेल से हर एक क्वेश्चन समझाऊंगा, आप जो जो मैं सूत्र लिखाता हूं वो ऐड करते चलिए। अब देखो पहले क्या चाहिए अपने को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, क्या दे रखा है, 75 दे रखा है इसका मान, तो यहां लिख लेता हूं मैं 75 माइनस एबीसी का मान चाहिए, तो एबीसी का दे रखा है ये एक्स वाई जेड, कितना दे रखा है 15, तो 15 को 3 से गुना करूंगा तो 15 3 45, फिर बराबर ये ए प्लस बी प्लस सी, तो अपने को यहां दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कितना दे रखा है 10, तो ये 10, और आगे अपने ये मान ही है तो इसको मान लेता हूं मैं x, तो अपने को ये x ही तो ज्ञात करना है। अब देखो अब इसको घटा लेंगे, तो इसको घटाऊंगा तो कितने आए 30 आ गए, यानी कि 5 से तो 5 कट गए और 70 में से 40 गए तो 30 आ गए, तो 30 आ गए, तो बटे में क्या है, ये 10x है, तो ये 10 इसके बटे में चले जाएंगे, तो x बराबर कितने आ गए, x बराबर अपने पास क्या आ गए 3। काफी इजी क्वेश्चन बन गया ना फ्रेंड्स, ये सूत्र आप याद रखो, जो जो क्वेश्चन में लिखाता हूं, जो जो क्वेश्चन में ये सूत्र बताता हूं, ये आपने नोट कर लिए अपने नोट्स में। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके इसको हल करें, इसको बोर्ड मास रूल से हल करें। पहले तो इसमें ये दे रखा है, ऑफ तो दे नहीं रखा, इसमें पहले बड़ा ब्रैकेट दे रखा है, फिर इसके अंदर मझला ब्रैकेट दे रखा है, फिर स्मॉल ब्रैकेट दे रखा है। तो पहले किसको हल करेंगे, सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को, तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा है, ये। अब पहले क्या होगा, गुणा, तो देखो 25 पंजे 125, तो कितने हो गए 12.5, यही तो है 25 पंजे 125, तो एक के बाद पॉइंट लग गया, तो ये क्या है माइनस के, तो यहां से कितने बचे, प्लस 13 में से माइनस 12.5 निकलेंगे, तो 0.5 ही तो निकले, तो ये यहां लिख लेता हूं मैं 0.5, यहां से मुझे क्या मिले 0.5। अब देखो ये क्या दे दिया प्लस, तो अब इसको ऐड गुणा कर लेते हैं, 7.5 को 8 से गुणा करूंगा तो 8 पंजे 40, फिर पॉइंट, फिर 8 7 56, और 56 और एक कितने बचे थे 4, कितने हो गए 60, यही तो ये यही हुए ना। देखो अब आगे देखो कितने बचे अपने पास 60 और ये 0.5, तो इसको पूरा ही लिख लेते हैं, तो यहां से ये हो जाएंगे माइनस, बार माइनस से गुना हो जाएगा, तो कितने आए 60.5, ये किसके हैं माइनस के, फिर बार क्या मिले 63, तो इसमें से घट जाएंगे, तो 63 में से 60 गए तो 3 बचे, और 3 में से 0.5 गए तो 2.5 बचा अपने पास, 2.5 बचा। अब देखो फिर क्या दे रखा है, भाग दे रखा है, तो 2.25 बटे 2.5 बचा, तो एक पॉइंट से तो एक पॉइंट इसका घट गया, और इसके बाद भी एक पॉइंट है तो ये 0 लग गई, तो 25 नाम है 225, 25 दाए 250, तो कितने आए अपने पास 9/10 आ गए। फिर क्या दे रखा है, ये ऐड करवा रहा है कितने 2.1, 2.1 ही तो ऐड करा रहा है, तो इसको अपन 0.9 ही मान लेते हैं, क्योंकि 10 का भाग देंगे तो 0.9, तो 2.1 में 0.9 ऐड किया तो कितने आ गए 3 ही तो आ गए, और 3 ही अपना राइट आंसर दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन, चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई व चौड़ाई के मध्य 5:2 का अनुपात है, यदि इस मैदान का परिमाप 238 मीटर है तो मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलो आप भी वीडियो पॉज करके इसको करें। देखो ये क्या दे रखा है परिमाप, यदि ये परिमाप भी नहीं देता
तो 238 मीटर दे देता, तब भी इसको परिमाप मानेंगे। देखो हम हर सेट में बताता हूं, जब मीटर दे रखी हो तो आप परिमाप के बारे में सोचें, मीटर स्क्वायर दे रखी हो तो आप क्षेत्रफल के बारे में सोचें, मीटर क्यूब दे रखी हो तो आप वॉल्यूम के बारे में सोचें। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन CHSL के फेवरेट क्वेश्चन है, ओनली आपको इकाई दे देगा और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा। चलो इसको करते हैं। देखो ये क्या दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई, और अपने को किस पे लेके जाना है, परिमाप पे। तो परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक L प्लस B, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है। तो इसको मान लेते हैं 5x, इसको मान लेते हैं 2x, तो 2 का तो इसके बराबर क्या दे रखा है, 238। तो इस 2 से तो ये कट जाएगा, तो कितने बार, यानी कि 1 और ये कितने बार, 19 का हो जाएगा। हाँ सही है, कितने हो गए, यानी कि 119 आ गए अपने पास, 119 आ गए। तो इसके तो कितने हो गए, ये हो गई 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x बराबर कितने आ गए, 119। अब ये कितने हो गए, 7x, तो 7x का यानी कि x बराबर इसमें भाग लग जाएगा 119 में, तो 119 में 7 का भाग दूंगा, तो 7 एकम 7 बचे कितने, 4, 7 7 49, तो x बराबर कितने आ गए अपने पास, 17। अब देखो क्या पूछा है, लंबाई पूछा है, तो लंबाई कौन सी है, 5x, और चौड़ाई कौन सी है, 2x। तो लंबाई पूछता, तो इसको 17 को, ये x का मान आ गया तो 5 से गुना हो जाएगी, तो 17 पा 85 आ जाएगी लंबाई। यदि ये पूछता चौड़ाई तो कितनी हो जाएगी, 17 दूनी 34। और इसी क्वेश्चन में पूछता कि आयत का क्षेत्रफल, तो इन दोनों को गुना कर देते बस, 85 इंटू 34, तो अपना क्षेत्रफल आ जाता। तो काफी इजी क्वेश्चन है। देखो ये आ गया कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फिर से वो ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में थोड़ा मैनेज करें, ये केवल इंग्लिश में आ गया, मैं आपको समझा देता हूं। देखो क्या बोल रखा है, देखो ये तो पहले वाला ही दे रखा है, जो पहले दे रखा था वो। अब देखो यहां से क्वेश्चन दे रखा था, पहले भी दे रखा था ना, अब यहां से ये दे रखा है, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज हाउ मेनी टाइम्स, यानी कि ये कितने गुना है, ये बोला है कितने गुना है इसके टोटल खर्चे, कितने टाइम्स, दी टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सैलरी, यानी कि ये दे रखा है इसके टोटल एक्सपेंसेज, यानी कि इसके टोटल खर्चे, रिसर्च पे खर्चे और डेवलपमेंट और किसके, सैलरी पे, उनके कितने गुना है। चलो कर लेते हैं, काफी इजी हो गया। देखो केवल पहले तो टोटल खर्चे कर लेते हैं, तो कितने हो गए, 25, ये तो दे रखा है 25, फिर 17.5, फिर 20, और ये 10, और ये 5, और ये 15, और ये 22.5, तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये कितने हो गए, 20 और 30 और 30 और 30 और 20 50, तो ये 50 तो एक आ गए। फिर कौन कौन से आ गए, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, और एक ये आ गया 50 में, तो ये इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गए 23 और 7, 23 7 30, और 30 और 10 40, ये आ गए। फिर बचा कौन, 25 और ऐड कर लेते हैं, तो कितने आ गए 5, और ये कितने आ गए 5 और 2 4 9, और 9 और 2 11, कितने आ गए 115। अब देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये रहा, इसके कितने हैं 5, और फिर क्या दे रखा है, सैलरी, ये देखो सैलरी कितनी है 15, ये कितने हैं 20। अब बस यही तो पूछ रहा है कि टोटल खर्चे इसके कितने गुना है, तो इसके कितने गुना है, तो डायरेक्ट इसमें भाग दे देंगे, 20 का, तो 20 का भाग दूंगा, तो 20 पंजे 100, बचे कितने 15, तो 15 के पॉइंट लगेगा, तो कितने हो गए 150, तो 20 संते 140, 20 संते 140 बचे कितने 10, और तो फिर से 20 पंजे 100, तो कितने आ गए 5.75। देखो आपको राइट आंसर दिखाता हूं, देखो कौन से ऑप्शन में, ये देखो बी ऑप्शन में दे रखा है कितना 5.75 अपना राइट आंसर, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पी क्यू आर एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज है कि पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर 10 सेमी है और पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री है। भुजा पी आर पर एक बिंदु क्यू से खींचे जाने वाले लंब की लंबाई बताइए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। देखो मैं बताता हूं, ये क्या दे रखा है, समद्विबाहु, यानी कि जिसकी दो भुजाएं समान हो। देखो मैं डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये हो गई एक भुजा, ये हो गई क्या दूसरी भुजा हो गई। अब देखो ये इसको ऐसे मिला दिया, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो तभी तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाया। अब ये देखो क्या दे रखा है, ये हो गई क्या P, दूसरी भुजा Q,
और तीसरी आर। अब देखो क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है, देखो ये इसको देखे एकदम काफी इजी कर दिया क्वेश्चन को। ये बोल रहा है कि ये 90 डिग्री है। अब जब ये 90 डिग्री है तो शेष कौन से बचे? जब भुजा बराबर है तो ये कितने बचा? ये 45। तो ये इसका कितना बचा? ये भी 45 ही बचा। अब देखो ये पूछ रहा है पी आर पर एक बिंदु, पी आर कौन सी है? ये इसके ऊपर एक बिंदु क्यों खींची गया लंब, तो यही तो लंब कौन सा होगा? ये ऐसे आके ये ऐसे हो गया, ये एक लंब हो गया। कौन क्या हो गया? इसका नामकरण कर देते हैं। क्यों? तो इसका नाम तो दे नहीं रखा, तो इसको मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। देखो तो अब क्या हो गया? ये 45 हो गया, ये 45 हो गया। अब बीचों बीच ये लंब खींचा गया है, तो इसके कितने हो गए? यहाँ 45 में बट गया, तो ये यहाँ भी 45 में बट गया। जब ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो ये कौन सा हो गया? 90 डिग्री हो गया ना। जब ये इधर वाला 90 डिग्री हो गया तो ये भी 90 डिग्री हो गया। हो गया, काफी इजी क्वेश्चन बन गया। देखो अब देखो ये पूरा समझ में आ गया होगा ये चित्र। अब इनको बांटते हैं बस। ये दे रखा है पी क्यू और क्यू आर कितनी है? 10 10। तो ये हो गई 10 एक तो, और ये हो गई 10। अब देखो 90 डिग्री पे हमेशा बताता हूं हर सेट में कैसे बांटेंगे, किस रेशियो में बांटते हैं। जब 45 45 90 दे रखे हो, 45 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री, तो किस रेशियो में बांटते हैं? 1:1 अनुपात √2। यही तो होता है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 का रूट हो जाएगा। अब देखो इसी प्रकार दूसरा भी याद ही कर लो। देखो 30 60 और 90 इनका बन गया 888, तो बन गया। देखो इस 30 के सामने 1, इसके सामने √3 और 90 डिग्री के सामने 2, ये बन जाएगा रेशियो। अब देखो अपने को क्या दे रखा है? इसके सामने दे रखा है 45 के सामने 1 और दूसरे इस 45 के सामने 1, तो एक रेशियो बराबर 1 बराबर दे रखा है कितना? 10। तो √2 बराबर √2 से गुना हो जाएगा, तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई? 10√2 आ गई इसकी टोटल डिस्टेंस। लेकिन अपने को तो क्या ज्ञात करना है? इसकी लंब की लंबाई, इसकी तो लंबाई ज्ञात करनी है। तो अपने को इतने इतने की चाहिए, इतने इतने की चाहिए, तभी तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा क्या? इसका कर्ण, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। उस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो इतने इतनी चाहिए, तो इसका डायरेक्ट आधा कर देंगे, यानी कि 10√2 का आधा क्या हो गया? 5√2। तो एक तो ये हो गई इतनी आधी, तो ये हो गई 5√2, ये हो गई 5√2 और एक ये हो गई 5√2। अब बस अपना मिल जाएगा। देखो ये कितनी हो गई? 10 और ये कितनी हो गई? 5√2। तो इसी प्रकार से ये भी तो, ये कितना था? 45 डिग्री, और यहाँ भी कितना? ये 90 डिग्री, दो भागों में बट गया। 45 डिग्री ये हो गया, तो 45 डिग्री ये, 45 डिग्री ये, और तो 90 डिग्री के सामने कितना दे रखा है? 10। तो 10, तो √2 का 10 में भाग दूंगा तो 5√2 आएगा। तो जब ये एक का मान ये 5√2 है, तो ये लंबी कितना हो गया? 45 के सामने ही है, तो ये भी कितना हो गया? 5√2। काफी इजी क्वेश्चन है, तो ये अपने ए ऑप्शन में दे रखा है। सो फ्रेंड्स आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न ग्राफ दोस्तों के एक समूह में 2 बोर्ड परीक्षाओं में कुल अंकों को प्रदर्शित को दर्शाया गया है। ग्राफ के आधार पर उस लड़कियों की पहचान करें जिसने कक्षा 10 से कक्षा 12वीं तक की अधिकतम सुधार किया है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये बोल रहा है कि कक्षा 10 से लेके 12वीं तक जिसने अधिकतम यानी कि सुधार किया है, तो अधिकतम कौन सुधार किया है? तो इसके सुधार को लेके क्या करेंगे कि मेरे सपोज 10वीं में 50% बने, तो मैं 12वीं तक किस, यानी कि हम 5 में कौन 80% पे पहुंच पाया है, यानी कि अपने परसेंटेज में इंक्रीज कर पाया है। बस यही तो बताना है। अब देखो ये कौन सी हो गई? ये कलर दे रखा है, ये जो गाढ़ा दे रखा है वो तो कौन सी है? 10वीं का, और ये डैश डैश दे रखी है वो कौन सी हो गई? 12वीं का। तो ये तो क्या? ये तो डिक्रीज हो गई, कमी हो गई, यानी कि ये 10वीं से 12वीं तक पहुंचते पहुंचते अपने प्रतिशत घटा देती जा रही है। कौन है? सुनीता। तो ये तो होगी नहीं। फिर ये क्या दे रखी है? वीना। तो ये इसकी कितनी बड़ी? इसकी कितनी बड़ी? तो ये 85 है 10वीं में, फिर 90 तो 5 बड़ी, तो इसकी कितनी बड़ी? तो इसकी 62 है, तो इसकी कितनी बड़ी? 9 बड़ी। ये 62 से 73 9 का सफर तय की, और इसकी कितनी है? तो इसकी कितनी हो गई? ये हो गई इसकी तो 3 ही आ गई, तो इसकी 3 आ गई। शिवानी की कितनी आई? 3। अब देखो अलका कितनी है? तो 72 से 86, तो 8 8 और 6 14, तो इसने की 14% की वृद्धि। और ये मधु की कितने की?
ये इसने की 10 की। तो अब देख लो सबसे ज्यादा किसने की, इसने तो ये तो नेगेटिव में की, इसकी तो हटाई दो। इसने 5, इसने 9, इसने 3, इसने 14। तो सबसे ज्यादा किसने की, अलका ने 14। ये पूछता दूसरे नंबर पे किसने की, तो ये मधु आंसर होता। सो फ्रेंड्स अपना राइट आंसर कौन सा आ गया है, ए ऑप्शन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र L है और ML और LN पर लंब है। यदि त्रिभुज MLN का क्षेत्रफल 36 है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 36, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करें। अब देखो अपने को ये डायग्राम दे रखा है, कौन सा डायग्राम, ये देखो ये डायग्राम अपने को दे रखा है। ये तो क्या है, L दे रखा है और ये 90 डिग्री दे रखा है इसमें L को, और ये क्या है, ये दे रखा है ML। तो ये तो हो गया क्या, M, और ये N हो गया, ये N हो गया। तो ये देखो, अब देखो अपने को क्या दे रखा है, यदि त्रिभुज MLN का क्षेत्रफल कितना है 36। अब देखो अपने को ये दे दिया 90 डिग्री, तो ये कौन सा बन गया, रेडियस हमेशा बराबर ही तो होती है, यानी कि रेडियस कहीं पे भी ले जाओ, यहां से लेके यहां ले जाओ, यहां से लेके इधर ले जाओ, किधर भी ले जाओ यहां तक, तो रेडियस तो समान ही होती। रेडियस बोलते हैं फ्रेंड्स, जिसको समझ में नहीं आएगी त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस। तो ये 90 डिग्री है तो समान है, तो ये भी कितनी हो गई 45, और ये भी कौन, इस यहाँ पे भी कौन कितना बन गया 45 का, दोनों साइड 45 बन गई। तो देखो दोनों साइड 45 बन गई, तो ये त्रिभुज कौन सा हो गया, राइट एंगल हो गया ना, समकोण। तो समकोण से क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई या लंब ऐसे तो लिखते हैं, यानी कि राइट एंगल ऐसे ही तो बनता है, ये बन गया राइट एंगल। तो इसको क्या क्या लेते हैं, एक तो इस लंब को ले लेंगे और इसको आधार को ले लेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये 90 डिग्री होता है। अब देखो आ गया, अब इसमें आधार भी समान है और ऊंचाई भी समान है, तो मैं दोनों को यानी कि रेडियस मान लिया मैं a, यहां भी a हो गई, यहां भी a, क्योंकि रेडियस तो समान होती है। तो 1/2 इंटू ए स्क्वायर हो गया, a इंटू ए बराबर दे रखा है कितना, अपने को 36 दे रखा है। तो ये 2 बटा में है तो इधर गुना में लग जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर कितने हो गए 72 हो गए ना। तो देखो a बराबर कितने हो जाएंगे, 36 के तो 6 आ गया, 36 का तो 6 आ गया, तो 6√2 आ गया, a बराबर 6√2 आ गया। तो a क्या है, a इसकी त्रिज्या है, किसकी, इस वृत्त की त्रिज्या ही तो थी a। अब बस सिंपल ये अपना a ही तो निकाल लिया, अब क्षेत्रफल डायरेक्ट आ जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ही होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई तो अब देखो, लेकिन ऑप्शन को भी ध्यान से देखो पहले, क्योंकि आप पूरा निकाल लो फिर लास्ट में जाके फिर से भाग देने लगो। तो ये दे रखा है पाई सभी में 7 दे रखा है, तो अपने को ओनली आर का स्क्वायर ही करना है, आर का स्क्वायर ही करना है। तो अपना राइट आंसर तो यही आ गया था, क्योंकि ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर के बराबर है, तो 72 ही अपना राइट आंसर आ जाता। तो 6√2 की का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का 36 और 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 36 इंटू 2 करेंगे तो अपना 72 अपना राइट आंसर, और पाई इसके साथ आ जाएगी। तो 72 ही अपना राइट आंसर है, जो कि दे रखा है बी ऑप्शन में। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है नंबर सिस्टम का, ये दे रखा है 77 की घात 77 प्लस 77 को 78 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये देखो ये किस थ्योरम पे आधारित है, देखो मैं आपको पहले भी बताया था जब डी ग्रुप का यानी कि उसका SSCGD का फर्स्ट सेट कराया था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो ये क्या होती है, ये होती है बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम होती है, एक थ्योरम होती है, उसके आधार पर होती है। तो इसके किससे प्रकार डिवाइड करते हैं, ये किसके फॉर्मेट में होती है, ax प्लस k की घात कितनी होती है n बटे a का ही भाग देते हैं, चाहे a की कितने ही मल्टीपल हो तो वो a से तो कटेगा, ये तो श्योर है, ये तो श्योर है ना, वो a से तो कटेगा। तो बाकी जो भी आए तो उसकी घात kn हो जाएगी। n क्या होती है, इसको जितनी बार गुना करके लेके जाएं। अब देखो इसको करके देखते हैं, ये क्या दे रखा है 77 की घात कितनी 77 प्लस 77 बटे भाग देने हैं कितने को 78 का। अब देखो अब इस क्वेश्चन में क्या कर सकता हूं, अब मैं इस ब्रेक यानी कि अपने को घात तो बनानी है कितनी 77, लेकिन मैं इसको ये तो लिख ही सकता हूं ब्रैकेट के अंदर 78 माइनस 1 इसकी घात 77। तो गलत तो ना लिखा,
ये 77 तो है, जब इसकी ब्रैकेट को हटा दूंगा तो पहले एक ही तो घटेगा, तो समझ गए 77 आ गया, फिर प्लस प्लस 77 दे ही रखा है। अब देखो भाग 78, अब देखो 78 से तो ये 78 कट गया, अब माइनस 1 है, इसकी घात कितनी दे रखी है 77, ये क्या है ओड, ये ओड ही तो है यानी कि विषम। जब घात सम हो यानी कि 1 की घात माइनस 1 की घात 2 हो तो ये प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन ये क्या है विषम, तो ये माइनस 1 ही निकलेगा, इसकी कितनी घात हो प्लस 77 बटे 78, यही तो है ना। तो ये कितने हो गए माइनस 77 माइनस 1, ये 77 में से घट जाएंगे तो ऊपर कितने आ गए 76 बटे 78, ये देखो 78 से कम है तो यही अपना शेषफल आ जाएगा। तो अपना शेषफल कितना आ गया 76, दो की दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन चलता है फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मोहन अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए उन पर 20% की छूट देता है, लेकिन वह वो अपनी प्रत्येक वस्तु पर मूल्य को 35% वृद्धि करके अंकित करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करें। देखो मैं मान लेता हूं पहले वो वस्तु थी कितने की 100 रुपए की, अब देखो ये वृद्धि कर के बताता है कितनी 35% की, तो ये कितनी हो गई 135 की, यही तो बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि 20% की छूट दे देता है, तो 135 की 20% की छूट देगा तो 80 के बराबर हो जाएगी, तो 80 बटे 100, तो जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 5 दूनी 10, तो ये 5 से कटेगी, 5 दूनी 10, 5 संते 35, और ये 2 से कितनी बार 4 बार। अब देखो 27 को 4 से गुना करूंगा तो 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108। ये देखो पहले कितने की थी 100 की, अब मैं अंतिम यानी कि पहले बढ़ा के फिर उस पर छूट देके अंत में कितने की पड़ी मेरे, यानी कि मुझे प्रॉफिट समेत कितने की थी 100 की तो थी, और मैं 108 में बेच दिया, तो देखो सीधा प्रॉफिट क्या कितने का दिखा 8% का, और 8% अपना राइट आंसर है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि क्रिकेट खिलाड़ी का औसत 20 मैचों में औसत स्कोर 35 है, यदि पहले 12 मैचों का औसत स्कोर 45 है, तो अंतिम 8 मैचों का औसत स्कोर कितना है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो इसको तुरंत निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे पहले तो टोटल निकाल लेते हैं, तो 20 इंटू 35 कितने हो गए 35 दूनी 70 यानी कि 700 हो गए। तो 12 मैचों में कितने बता रहा है 12 मैचों में बता रहा है 45, तो इसको 12 से गुना कर लेते हैं, तो 12 पंजे 60 बचे कितने 6, और 12 चौक 48, 48 और 6 54, ये कितने 12 मैचों में, तो इसको घटा देंगे तो 8 मैचों वाले बच जाएंगे, तो 540 को इसमें से घटाऊंगा तो 0, 10 में से 4 गए 6, और 6 में से 5 गए 1, तो ये कितने के हैं 8 मैचों के, तो 8 मैचों का औसत पूछ रहा है, तो 8 से काटूंगा 8 दूनी 16, तो 8 मैचों का औसत स्कोर कितना आया 20, जो कि दे रखा है बी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3600 की धनराशि सीमा कोमल रीता में इस प्रकार बांटी गई कि सीमा और कोमल के हिस्सों का अनुपात 1.5:2 तथा कोमल और रीता के हिस्सों का अनुपात 2:2.5 है, तो रीता का हिस्सा ज्ञात करें। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें तो अपने को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं करना पड़ेगा, देखो पहले इसको समझे। देखो ये सीमा कोमल रीता, तो यहां लिख लिया मैं कौन सीमा, क्योंकि ये पहले सीमा और कोमल का ही रेशियो दे रखा है, तो सीमा को s कोमल को k मान लिया, तो सीमा कितना है 1.5 और कोमल का कितना है 2। अब देखो आगे क्या दे रखा है कोमल और रीता, तो फिर कोमल और ये रीता को r, तो कोमल का कितना 2 और यहां भी रीता का 2.5। अब देखो अपन रेशियो को मैनेज कब करते, जब कोमल दोनों जगह अलग अलग होती, तो ये तो 1 मिल गई, तो पॉइंट को साथ लेके चल गए, चलिए बस ये तो गया। तो सीमा कोमल और रीता, तो सीमा कितना है 1.5 और कोमल का 2 और रीता का 2.5 मिल गया, योग बराबर ही बस योग करना है, तो टोटल इनका योग करेंगे कितना आया 2 और 2 4 और 2 6, यही तो आया ना। तो 6 बराबर कितने दे रखे हैं 3600, 6 बराबर 3600, तो 6 का भाग दूंगा, पूछ किसका रहा है रीता का, रीता कितना है 2.5, 2.5 है, तो 6 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा 600 बार, तो एक पॉइंट से तो यानी कि ये एक जीरो कट जाएगी, तो 60 से गुना कर लेते हैं, तो 25 ही गए 150, तो एक आ गए और एक जीरो एक लग जाएगी, तो रीता का हिस्सा कितना आया 1500, तो 1500 अपने ए ऑप्शन में दे रखा है। यदि ये पूछता किसका कोमल का, तो किसको 600 को 2 से गुना करते तो इसके कितने आ जाते 1200, और ये पूछता किसका, ये कौन दे रखी है सीमा,
तो इसको किससे करना गुना करते 15 6 90, तो सीमा कितना हिस्सा आता 900, और इन तीनों को ऐड करके देख लो कितने आएंगे 3600। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि a माइनस बी बराबर 4 है और a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 88 है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, CHSL के हर सेट में अलजेब्रा से 4 या 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखो इसको करते हैं, अपने को क्या बताना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके टुकड़े क्या होते हैं, एक तो हो गया a प्लस बी, एक क्या हो गया a माइनस बी, बस यही तो बताना है अपने को। अब देखो a माइनस बी कहां दे रखा है, ये दे रखा, ये तो दे ही रखा है a माइनस बी। अब अपने को क्या बताना है a प्लस बी। अब इससे यानी कि अपने को एक तो ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, अब इनसे लाना है क्या a माइनस बी। अब लेकिन इससे तो इसका सूत्र पहले लिखते हैं, तो इसका सूत्र क्या होता है, देखो यहां बताता हूं, ये हो गया क्या a माइनस बी का क्यूब, तो ये इसका क्या होता है a क्यूब, क्योंकि अपन इसी फॉर्मूले के लिए तो ये a माइनस बी अपने को दे रखा है, तो ये क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक a माइनस बी। अब देखो आप ये इस सूत्र को याद करने के लिए कैसे करो, यानी कि a माइनस बी का क्यूब, तो हर क्यूब के बाद माइनस आएगा, माइनस वाले में माइनस आएगा, यदि यहाँ प्लस होता तो सभी में प्लस आते। अब देखो इस सूत्र में रख लेते हैं, तो अपने को क्या मिलता है, देखो अब इसमें 4 का क्यूब क्या हो गया 64, a माइनस बी रखा 4, तो 4 का क्यूब 64, a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना है 88, तो ये रख लिया मैं 88, फिर माइनस 3ab, ab का मान पता नहीं तो 3, और a माइनस बी का तो पता ही है, तो कितना है 4, तो 4 को 3 से गुना करूंगा तो 4 3 12, तो 12 कितने क्या आ गए ab, तो 88 इधर आएंगे, तो 88 इसमें से घटेंगे, तो 88 64 में से घटा लेंगे, इधर आएंगे तो ये 88 माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के होंगे, तो 88 में से 64 घटेंगे, तो माइनस के इधर कितने आ गए 24 बराबर माइनस 12 ab, तो इस 12 से ये कट जाएंगे, तो कितनी बार कटे 2 बार, तो माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो अपने ab क्या आ गया, ab बराबर अपने पास 2 आ गए। अब देखो ab बराबर ab का मान मिल गया अपने को 2, तो अब तुरंत निकाल सकते हैं क्या a प्लस बी, कैसे निकाल सकते हैं, देखो आप ये तो जानते ही हो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो होता ही है ना, ab अपने को मिल ही गया, यही दे रखे है। अब देखो a माइनस बी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या दे रखा है ab 2 है ही, और ये 2 से गुना होगा तो 4, तो अपने को क्या मिल गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना मिल गया 20 मिल गया ना, बस यही चाहिए था। अब इससे ये निकाल लेंगे a प्लस बी, कैसे निकालेंगे, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है ना, यही होता है ना। तो देखो अब यानी कि a प्लस बी अपने को निकालना है, तो ये तो एग्जीटिव रहेगा a प्लस बी का स्क्वायर, अपने को पास क्या आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 20, ये तो है, प्लस 2ab का मान कितना है 2, तो 2 को 2 से गुना किए 4, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया 24, तो 24 आएगा, तो इसका स्क्वायर उठाएंगे, इसका स्क्वायर उठाएंगे तो कितने आएंगे, ये 24 के टुकड़े 4 छिगे 24, तो a प्लस बी कितने आ गए 2√6 ही आए ना, 24 के यही तो बनेंगे। जब इसका स्क्वायर उठाएंगे तो 4 छिगे 24, 4 का स्क्वायर होता है 2, 6 का स्क्वायर यानी कि 6 का अंडर निकलेगा नहीं, तो ये 6 अंदर आ गए। अब देखो अपने को मिल गया क्या a प्लस बी भी मिल गया, और a माइनस बी ये दे रखा है, तो बस इन दोनों को डायरेक्ट गुना कर देंगे, तो 4 तो क्या है a माइनस बी इंटू a प्लस बी कितना है 2√6, इन दोनों को गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 8√6 अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन, चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक धावक 40 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से दौड़ रहा है, यदि वह 30 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से दौड़े तो उसकी चाल में कितने प्रतिशत की कमी हुई। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, यानी कि टाइम एंड स्पीड उसका क्वेश्चन नहीं है, अपने को केवल ये देना है कि कितना कमी या वृद्धि, केवल इतनी है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं ना कि कितने कमी हुई कितने वृद्धि, बस उसमें अपने को उसमें नहीं जाना कि कितने चाल हुए कितने समय में लगी, बस इतने को ये दे रखा है कितने 40 से 30 करनी है, तो 40 से मैं 30 करूंगा तो कितने कमी करूंगा 10 की, तो किस पे करूंगा जो एक्चुअल थी 40 पे,
और प्रतिशत के लिए प्रतिशत दे रखा है तो इंटू 100 कर देंगे, बस सिंपल। इस 0 से ये 0 कट गई तो 100 में 4 का भाग दूंगा तो 25 चौक 100, तो 25% की क्या की मैंने, इसकी डिक्रीज की, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है, इसकी दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को वृत्त के भीतर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि AB बराबर 15 सेमी है, PB बराबर 9 सेमी, CP बराबर 3 सेमी, तो PD की लंबाई ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको ये क्वेश्चन तुरंत आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो ये दे रखा है क्या A, और ये दे रखा है D, और यहां दे रखा है B, और ये दे रखा है C, और ये यहां पे P कोई बिंदु है, और ये इसका मिड पॉइंट हो गया क्या O। अब देखो जब भी सर्कल के अंदर ऐसी दे रखी हो या यहां कहीं पे भी दो प्रतिच्छेद लाइन दे रखी हो तो उनको कैसे निकालेंगे। देखो ये कैसे निकलेंगी, AB ये आपस में जितना जितना यानी कि इतना AB का पार्ट लेंगे, यानी कि AP इंटू BP बराबर CP इंटू DP, बस इनको बराबर कर देंगे तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो AB टोटल कितनी है 15, यहां से लेके यहां तक दे रखा है कितनी 15, और PB यानी कि यहां से लेके यहां तक कितना दे रखा है 9, तो टोटल 15 थी, यही पार्ट इतना 9 है तो बचा कितना ये 6, तो ये तो मिल गया, तो 6 इंटू 9 तो मिल गया। अब देखो CP, ये CP दे रखा है कितनी 3, और अपने को DP ज्ञात करनी है तो इसको मान लेते हैं x, तो 3 से ये कितनी बार 2 बार कटा, तो 9 को 2 से गुना किया तो x बराबर कितने आए 18, तो अपनी की DP क्या आ गई, यहां से लेके यहां तक कितने आ गई 18, और यदि ये टोटल पूछता तो 18 में कितने और ऐड हो जाते 3, तो टोटल पूरी कितनी हो जाती यहां से C और D 21, तो यही कौन सा अपना राइट आंसर आ गया 18, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। आई होप कि हर एक क्वेश्चन में आपको अच्छी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट तरीके से समझा पाया हूं। यदि ये वीडियो आपको आपके लिए बेनिफिट लगे और आपके लिए यूजफुल लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा इस वीडियो को अपना प्यार देते हुए अपने इस चैनल को काउंट GS क्लासेज को इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।